तुम्हारे जैसे युवा, साहसी और असाधारण व्यक्ति के लिए कई रास्ते उपयुक्त हैं और चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो, तुम्हें कड़ी मेहनत और दृढ़ता से काम करना चाहिए। सबसे पहले योद्धाओं का रास्ता है। खेल के विवरण को समझाते हुए प्रशिक्षक की आवाज में नीरसता थी, लेकिन खेल की शुरुआत में जिस तरह से उसने परी को बुरी तरह से बाधित किया था, उसके विपरीत लियाम ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ लापरवाही से व्यवहार नहीं किया। वो चुपचाप उस व्यक्ति की बातें सुनता रहा, क्योंकि वे दोनों प्रशिक्षण हॉल के योग्यता परीक्षण कक्ष की ओर चले गए। भले ही सभी खिलाड़ी अपनी पसंद का कोई भी वर्ग चुनने में स्वतंत्र थे, फिर भी खेल प्रणाली ने योग्यता परीक्षण के नाम पर सिफारिशें दी। सभी ने शुरू में मान लिया था कि ऐसा खेल के अत्यंत यथार्थवादी घटक के कारण था, लेकिन वास्तव में यह विभिन्न प्रकार के जादू और बोधगम्यता जैसी छिपी विशेषताओं के लिए खिलाड़ी की आत्मीयता को निर्धारित करने के लिए एक वास्तविक परीक्षण था। जिन लोगों ने अपने टेस्ट के नतीजों को गंभीरता से नहीं लिया और सिस्टम की सिफारिशों को अनदेखा किया, वे बाद में यह महसूस करने के बाद रो सकते थे कि उन्होंने अपने लिए कुछ और बेहतर चुनने का मौका खो दिया है। उदाहरण के लिए, अगर सिस्टम ने किसी खिलाड़ी को सूचित किया कि उसके पास मैना के लिए बहुत अधिक आत्मीयता है, तो योद्धा वर्ग जैसे शुद्ध लड़ाकू वर्ग को चुनना एक गलती होगी। और इसके विपरीत, अगर उसके पास मैना के लिए बहुत कम नगण्य आत्मीयता है, तो जादूगर वर्ग जैसे स्पेल कास्टर वर्ग को चुनने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अंत में, भले ही खिलाड़ियों को अपनी पसंद का कोई भी वर्ग चुनने की स्वतंत्रता हो, फिर भी वे अनिवार्य रूप से अपने शरीर और उसकी सीमाओं से प्रतिबंधित थे। लियाम की आंखें उभरी हुई थीं, जैसे कि वे सॉकेट से बाहर निकलने वाली हों। वो जानता था कि उसे अच्छे परिणाम मिलने वाले हों, लेकिन ये क्या बकवास था। यहाँ तक कि वर्ग की सिफारिश भी उपलब्ध नहीं थी। क्या मैंने अभी सिस्टम को तोड़ा है? जल्दी करो और अभी से एक क्लास चुन लो। रे ने प्रशिक्षक के चेहरे पर सभी नाटकीय भावों को देखकर अपना सिर दीवार पर पटकना चाहा। आपको क्या लगता है कि वो कौन सी क्लास चुन सकता है? क्या उसे एक छिपी हुई क्लास के लिए एक और अनोखी खोज मिलने वाली है? लानत है, ये पूरी तरह से अनुचित है। यह क्या किस्मत है। क्या आपको लगता है कि अगर हम उसे मार देते हैं तो खोज हमें हस्तांतरित हो सकती है? क्या तुम मूर्ख हो? जब तक ये खेल बहुत अलग नहीं होता, तब तक केवल उपकरण और कौशल पुस्तकें ही गिरती हैं, है ना? लियाम के आसपास इकट्ठा हुए कुछ लोग पागल हो रहे थे। दुर्भाग्य से योग्यता परीक्षण के परिणाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किए गए थे और इसलिए अन्य लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हालांकि अब कोई भी आगे बढ़ने के मूड में नहीं था। वे एक दूसरे को खाली देखते रहे और तुरंत एक जोरदार हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग जिन्होंने पहले ही अपनी कक्षा चुन ली थी, उन्हें भी अब अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। नो क्लास के रूप में खेलना निश्चित रूप से कई खेलों में एक विकल्प था, लेकिन अधिकतर यह सबसे अच्छा नहीं था। लेकिन लियाम की हरकतों को देखने के बाद वे अब इसके बारे में निश्चित नहीं थे। भाई विशेषज्ञ, एक मिनट रुको। जैसे ही लियाम बाहर निकला, उसके पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी। रे ने जल्दी से लियाम के पीछे दौड़ लगाई, ये देखकर कि बाद वाले का उसके लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था। अंत में उसे गति बढ़ानी पड़ी और उस आदमी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी गति से भागना पड़ा। हफ, यार तुम तेज हो। सुनो भाई, क्या तुम साथ में पार्टी करना चाहते हो? रे ने सांस लेने के लिए अपनी छाती थपथपाते हुए हाँफते हुए कहा। रुचि नहीं है। लियाम एक तरफ हट गया और उसके चारों ओर घूमता हुआ प्रशिक्षण हॉल बिल्डिंग क्षेत्र से बाहर चला गया। जो अप्रत्याशित घटनाएं हुई थी, उन्हें ध्यान में रखते हुए वो अपने दिमाग में सब कुछ फिर से गिन रहा था। रुको, देखो मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी दो चचेरी बहनें भी मेरे साथ हैं। रे ने अजीब तरह से हंसते हुए उम्मीद की कि यह उसका ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से लियाम अभी भी ऐसे चलता रहा जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना हो। अपनी बहनों को धोखा देना बंद करो यार। खांसी। वे लगभग लड़खड़ा गया उसके बेरहम सीधे वार से। तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारा पीछा करने वाले हैं, है ना? हर कोई मेरे जैसा दोस्ताना नहीं होगा। आखिरकार लियाम रुका और रे की तरफ देखने लगा। ये पक्का है, हर कोई तुम्हारे जैसा दोस्ताना नहीं होगा। वास्तव में मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ। उसने एक सौम्य और विनम्र मुस्कान बिखेरी, जो किसी कारण से रे को ठंडी और भयावह लग रही थी, जिससे उसकी पीठ पर बालों की छोटी छोटी लंटें ऊपर उठ गईं। हाय, ठीक है। रे ने अपने हाथ उठाए और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। क्या तुम कम से कम मुझे ये तो बता सकते हो कि तुम क्या कर रहे थे और तुम्हें कौन सा क्वेस्ट मिला? मैं उस जानकारी के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। उसने रुककर फिर कहा, उदारतापूर्वक। उसे रहने दो। मुझे नहीं लगता कि उसके जैसा कोई किसी समूह में शामिल होगा।
चलो बस अपने तरीके से काम करते हैं। उसने बुदबुदाते हुए अपने सुनहरे बालों की कुछ लंटें अपने कान के पीछे छिपा ली। क्या तुम पहले से ही सोना लौटा रहे हो? मोटे मोहरे की दुकान के मालिक ने अस्वीकृति में लियाम की ओर सिर हिलाया। उसकी मोटी थोड़ी और गर्दन की चर्बी हिल रही थी। वो युवक से एक भी चांदी नहीं ले पाया और उसे बहुत दुख हुआ। एक ऋणदाता के रूप में उसका अस्तित्व लोगों द्वारा अंतिम समय में उधार लिए गए पैसे को वापस करने पर निर्भर था, यदि बिल्कुल भी। लेकिन अब इस युवक ने उसे एक ही दिन में वापस कर दिया था। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो फिर से मुझसे मदद मांगने में संकोच न करें, दुकानदार ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक बार फिर से भौहें सिकोड़कर एक बड़ी मुस्कान के साथ लियाम ने उसकी ओर सिर हिलाया और फिर अपने अगले गंतव्य की ओर चल दिया। उसे न तो नकदी की इतनी आमद की उम्मीद थी और न ही उसके अनोखे शारीरिक गठन की। इसने उसके आगे के रास्ते को बहुत आसान बना दिया और साथ ही अनिश्चित भी। मोहरे की दुकान से बाहर निकलने के बाद लियाम ने हथियारों की दुकान की एक त्वरित यात्रा की और अपनी जंग लगी लंबी तलवार को एक चमकदार चांदी की तलवार में बदल दिया। इसने उसे जंग लगी तलवार की एक आक्रमण शक्ति के विपरीत 10 आक्रमण शक्ति का सरल बढ़ावा दिया, जबकि इसकी कीमत 10 चांदी थी। जानवरों और राक्षसों द्वारा गिराए गए उपकरणों के टुकड़ों के विपरीत व्यापारी स्टोर द्वारा बेची गई तलवारें चमकदार, बेहद अच्छी दिखने वाली, महंगी थी, लेकिन उनके आंकड़े बहुत खराब थे। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में इन्हें नहीं खरीदेगा। के आपको क्या लगता है कि वो हार मानने और गेम को अनइंस्टॉल करने से पहले कितनी बार रिचार्ज करेगा? के नोट: शारीरिक आक्रमण शक्ति सीधे शक्ति विशेषता के समानुपाती होती है और हथियार से मिलने वाली वृद्धि इसके अतिरिक्त होती है। इस मामले में जोड़ 1 0। जैसे ही वो शहर की सीमा से बाहर निकला, लियाम ने अपनी गति बढ़ा दी और जंगलों की गहराई में भाग गया। और चूंकि उसका स्तर अभी भी तकनीकी रूप से एक था, पागल खरगोशों और सींग वाले बकरियों के झुंड ने उसकी गंध को पहचान लिया, उस पर हमला किया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने भी उनसे बचने या निचले स्तर के जानवरों के आसपास जाने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए 1 मिनट के भीतर लगभग 1 दर्जन शुरुआती स्तर के जानवर उसका पीछा कर रहे थे। क्या बकवास है, ये बेवकूफ क्या कर रहा है? कुछ असंतुष्ट आवाजें दूर से सुनाई दी, क्योंकि लियाम का पीछा कर रहे खिलाड़ियों की अपनी चिंताएं थी। वे नहीं चाहते थे कि वो कुछ खरगोशों और बकरियों के कारण मर जाए और कब्रिस्तान में वापस जीवित हो जाए। क्या आपको लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? एक नौकर ने पूछा, जिससे जिनवेई के दांत पीस गए। ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ दिमाग है। हमारे कुछ दोस्तों को बुलाओ और उन्हें शहर के कब्रिस्तान के पास तैयार रहने के लिए कहो। मुझे लगता है कि वो हमें खोने की कोशिश में मर सकता है। हालांकि अगले ही पल ये लियाम नहीं था जो मर गया, बल्कि यह फर्श पर पड़ा दुबला पतला व्यक्ति था। उनका गला सूख गया जब उन्होंने देखा कि लियाम लापरवाही से पीछे झुक गया और चोर के गले पर मुक्का मारने के लिए अपने शरीर को मोड़ दिया। ये केवल एक ही हमला था। लियाम ने अपनी कमर पर लटकी तलवार को बाहर भी नहीं निकाला था और दूसरा व्यक्ति केवल उस एक हमले से मर गया। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसका शरीर राख और प्रकाश में बिखर गया और वाष्पित हो गया, जबकि लियाम लापरवाही से उस खंजर को उठाने के लिए नीचे झुका जिसे हत्यारा पीछे छोड़ गया था। डिंग! आपके कार्यों के कारण एक नया कौशल थ्रोट पंच बनाया गया है। थ्रोट पंच, प्रत्येक हिट से 120% क्षति होगी। कूल डाउन कोई नहीं। लियाम ने अपनी इन्वेंट्री में खंजर रखते हुए हंसते हुए कहा और अब अपने शरीर के चारों ओर मंडरा रही हल्की लाल आभा को देखा। इस लाल रंग की आभा का मतलब था कि उसने हाल ही में किसी अन्य खिलाड़ी को मार दिया था। इसके अलावा इसने जानवरों से अधिक एग्रो को भी आकर्षित किया और एग्रो रेंज को चौड़ा किया। कम से कम वर्तमान चरण में खेल में पीके खिलाड़ी की हत्या के लिए यह एकमात्र दंड था। जब उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत करने वाले एकमात्र कीट से तेजी से निपटा, तो लियाम फिर से अपने पास जोर से कलकल करती हुई धारा को घूरने लगा। अपने पिछले जीवन में उसका शुरुआती बिंदु भी ग्रेश किंगडम के उत्तरी भाग में कोल्ड वाटर नौसिखिया गांव था। हालांकि दुर्भाग्य से वो राज्य के एक रसीले खजाने वाले स्थान पर जाने से चूक गया था, हालांकि वो उसके काफी करीब से शुरू हुआ था। लियाम ने इस बार सबसे पहले इस गलती को सुधारने की योजना बनाई। उसने नाले के पानी में कदम नहीं रखा, हालांकि वो काफी ठंडा और ताज़ा लग रहा था और उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसके साथ साथ चलता रहा। कुछ ही देर बाद उसने अपने पीछे एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी और पीछे मुड़कर देखा कि एक गहरे नीले रंग का भेड़िया उस पर झपट्टा मार रहा था और झपट रहा था। उसकी आंखें फ्लोरोसेंट पीले रंग की थीं और वे स्पष्ट रूप से लियाम पर टिकी हुई थी। जैसे ही जानवर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कुछ और गड़गड़ाहटें सुनाई दी
और 1 मिनट के भीतर लियाम ने अचानक खुद को गुस्से में भेड़ियों के एक झुंड से चारों ओर से घिरा हुआ पाया। हे भयानक भेड़िए, कम से कम लेवल 3 होना चाहिए। बुरा नहीं है, उन्हें मुझे कुछ अच्छे अनुभव अंक देने चाहिए। लियाम के पास ड्रॉप्स या कई नोटिफिकेशन देखने का समय नहीं था, क्योंकि वो जमीन पर लड़खड़ा गया और खून खांसने लगा। यह क्या है? किसी तरह का बैकलैश? मुझे लगता है कि मेरा शरीर अभी भी स्पिरिट अटैक को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लियाम चुपचाप सोच रहा था, क्योंकि वो अपनी सहन शक्ति और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कुछ भुना हुआ बटेर का मांस खा रहा था, जो दोनों ही स्पिरिट / कौशल का उपयोग करने के बाद काफी कम हो गए थे। कौशल लॉक हो गया है ना? ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय के लिए इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये ठीक होना चाहिए। मैं वैसे भी उस जगह के करीब हूँ और मुझे जल्द ही कुछ नए कौशल प्राप्त करने चाहिए। लियाम रुका और फिर एक विचार के रूप में उसने सभी भेड़ियों की खाल, दांत और मांस के ढेर को उठाया जो गिर गए थे। कुछ तांबे और चांदी के सिक्के और उपकरण का एक टुकड़ा भी गिरा था। उसने इसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई और इसे अपनी सूची में ऐसे छिपा दिया जैसे कि यह कचरा हो। फिर वह नाले के किनारे तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति पहले से ज्यादा तेज थी। लियाम से कुछ मील दूर 2 आकृतियां धीरे धीरे और स्थिर रूप से आगे बढ़ी। बॉस, क्या बात है? वो लेवल 4 के भयानक भेड़िए के इलाके में कदम रख रहा है। क्या हमें अभी भी उसका पीछा करना चाहिए? अगर कोई भेड़िया हमारी गंध को पकड़ लेता है तो हमारी चुप्पी से कोई मदद नहीं मिलेगी। गुआन ये ने अनिच्छा से जिन वेई का पीछा करते हुए हकलाया। चूंकि लियाम ने भेड़ियों के झुंड से सभी बूंदें पूरी तरह से साफ नहीं की थी, इसलिए दोनों ने कुछ मांस और फर इकट्ठा किया जो बचा हुआ था और फिर नाले के किनारे पटरियों का अनुसरण करना जारी रखा। लियाम उस जंक्शन पर रुका जहां नाला एक विशाल अशांत नदी से जुड़ता था और फिर पहाड़ों के एक समूह की ओर उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू कर दिया। वो घुमावदार रास्तों पर चढ़ता गया और फिर एक ऊंचे पहाड़ के तल के पास एक विशेष गुफा में रुका। आश्चर्यजनक रूप से पहली गुफा के अलावा एक और गुफा भी थी। वो रुका और दोनों गुफाओं को घूरता रहा। उसके होठों पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। मुझे खुशी है कि मैंने इसे पा लिया, लियाम ने अपने सामने अविश्वसनीय दृश्य देखकर हंसते हुए कहा। अब मुझे देखने दो। दाईं ओर की गुफा कालकोठरी का प्रवेश द्वार होनी चाहिए और बाईं ओर की गुफा खोह होनी चाहिए। जो व्यक्ति सबसे पहले कालकोठरी का प्रवेश द्वार खोजता है उसे बोनस अंक और अतिरिक्त ड्रॉप मिलते हैं, लेकिन लियाम को दूसरी गुफा में ज्यादा दिलचस्पी थी। ये गुफा वास्तव में नीरिया नामक एक छोटे ड्रैगन की खोह थी। सभी ड्रैगन की तरह नीरिया को भी रत्न और खजाने इकट्ठा करने का शौक था। हालांकि लियाम को पता था कि इसके अलावा भी एक और शौक था। आलसी ड्रैगन को अपने खजाने दिखाकर यात्रियों को अपनी खोह में बुलाना, और जब वे कम से कम उम्मीद करते हैं तब उन्हें खा जाना बहुत पसंद था। उसे विशेष रूप से अपने शिकार के चेहरों पर दिखाई देने वाली खुशी और उल्लास की झलक बहुत पसंद थी, क्योंकि खजाने के कारण वो पूरी तरह से आतंकित हो जाता था जब उसे पता चलता था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। धिक्कार है, मेरे सोने के सिक्के! लियाम ने आश्चर्य से चीखकर उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वो कहाँ गया? जिन वेई ने नाले और नदी के जंक्शन पर खड़े होकर इधर उधर देखा। वे लियाम का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे जब अचानक उनका पता नहीं चला। ध्यान से चारों ओर देखते हुए गुआन ये ने उसे पहाड़ की ओर जाने वाले पैरों के निशान दिखाने के लिए धक्का दिया। बॉस, वहाँ है। ओह, वहाँ देखो, क्या वो एक गुफा है? जिन वेई ने चौंकते हुए कहा। बॉस, उसके ठीक बगल में एक और गुफा है, गुआन ये ने भी उत्साह में कहा। ओह बकवास बॉस, ये किसी तरह की खजाने की गुफा या कालकोठरी होनी चाहिए, है न? हमने वाकई बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ठीक है, शांत हो जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि वो आदमी कितना ताकतवर है? वो वापस भी आ सकता है। जिन वेई ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोच समझकर बुदबुदाया। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना होगा। अभी कालकोठरी ढूंढना बहुत बड़ी बात होगी। उस अमीर लड़के के पास मौजूद सोने का तो कहना ही क्या। पहले बैकअप के लिए कॉल करें। अपने सभी दोस्तों को यहाँ बुलाएं। के कौन जानता है कि एक गिल्ड टैबलेट या ऐसा कुछ भी कालकोठरी से गिर सकता है और हम खेल में पहले गिल्ड बन सकते हैं। उसके सामने लगभग 20 से 30 खिलाड़ी खड़े थे। उनमें से हर एक कम से कम लेवल 2 का था, जबकि उसके पीछे पहाड़ी पर एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। गुफा के प्रवेश द्वार से आग का एक विस्फोट निकल रहा था। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो कुतिया? जिन वेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बड़बड़ाया। लियाम को उलझन में देखकर खुश हुआ। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि हम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था।
हे, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता था। उसने अपने हाथ कमर पर रखे और अपने सामने खड़े अमीर लड़के पर घमंड से हंसा। दूसरी ओर लियाम इधर उधर देखने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर एक शिकन थी क्योंकि वो अपने दिमाग में अलग अलग परिदृश्यों को सोच रहा था। उसने इस छोटे से खजाने का दोहन करने की योजना बनाते समय कई चीजों पर विचार किया था, लेकिन उसने कभी इस तरह के परिणाम की कल्पना नहीं की थी। पटुई, तुम अदरक खाने वाले बंदर की तरह इधर उधर क्यों देख रहे हो? बस मर जाओ। जिन वेई अपना खंजर लहराते हुए आगे बढ़ा। आखिरकार हमारे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए पूरा दिन नहीं है। हमें उस कालकोठरी का पता लगाना है जो तुमने हमें दिखाई थी। के क्या मैं सही हूँ? वो एक कालकोठरी है ना? हालांकि जैसे ही वो लियाम के पास पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। उसके सामने वाला व्यक्ति उतना डरा हुआ नहीं लग रहा था जितना उसने उम्मीद की थी। वास्तव में वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। लियाम के हाथ और पैर पहाड़ पर चढ़ गए, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से ऊपर चढ़ते हुए। जैसे ही उसने अपने सामने खिलाड़ियों के समूह को देखा, उसने पहले ही कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था। उसे यकीन नहीं था कि खजाने पहले ही गुफा से गायब हो चुके थे, लेकिन जब तक वो ड्रैगन के मारे जाने से पहले उस तक पहुंच सकता था, उसे पता था कि उसके पास अभी भी सब कुछ हथियाने का एक अच्छा मौका था।